तो अगर आप लोग बिग बॉस को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आपने अमाल मलिक को देखा होगा। अमाल मलिक बिग बॉस में तो काफी फेमस है, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वो अदर कंटेस्टेंट को बॉडी शेम करते हैं, उनके पेरेंट्स को लेके इनसेंसिटिव रिमार्क पास करते हैं। बट डिड यू नो उनकी रियल लाइफ काफी ज्यादा ट्रेजिक रही है। उनके अंकल अनु मलिक से लेकर उनकी खुद की फैमिली तक ने उन्हें बिट्रे किया। उनके अपने पेरेंट्स ने उन्हें साइडलाइन किया एंड साथ ही साथ उनके साथ पार्शियलिटी करी जाती। उनके अंकल अनु मलिक ने उनके फादर डब्बू मलिक का करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया। उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया कि एक टाइम पर उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द मलिक फैमिली कंट्रोवर्सी। काफी सारे लोगों को पहले डाउट रहा होगा, इंक्लूडिंग मी, कि अरमान मलिक एंड अमाल मलिक दोनों अनु मलिक के बेटे हैं। बट इन रियलिटी वो अनु मलिक के ब्रदर डब्बू मलिक के बेटे हैं। अदर बॉलीवुड फैमिली की तरह मलिक फैमिली भी बॉलीवुड की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली की लिस्ट में आती है। मलिक फैमिली का सालों से म्यूजिक में डोमिनेंस रहा है। तो इस लेगेसी की स्टार्टिंग अमाल मलिक के ग्रैंडफादर सरदार मोहम्मद मलिक ने करी थी 1940 में। उन्होंने अपने पूरे करियर में अप्रोक्स 600 सॉन्ग डायरेक्ट करे हैं। सरदार मलिक के 3 बेटे थे, विच इज अनु मलिक, डब्बू मलिक एंड अबू मलिक। एंड वी ऑल नो अनु मलिक एक वेल नोन म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर रहे हैं। डब्बू मलिक की बात करें तो वो एक म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैं। अबू मलिक भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बट जैसे जैसे ये तीनों ब्रदर सक्सेसफुल होते गए, तीनों में एक कॉम्पिटिशन एंड जेलेसी फैक्टर डेवलप होने लगा, स्पेशली डब्बू मलिक एंड अनु मलिक में। अमाल मलिक एंड उनके फादर ने फैमिली डिस्प्यूट को लेकर काफी सारे कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पास करे हैं, जिसमें अमाल मलिक ने बताया कि कैसे अनु मलिक उनके फादर डब्बू मलिक का करियर डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। एंड क्योंकि इंडस्ट्री में अनु मलिक काफी ज्यादा फेमस थे, तो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से डब्बू मलिक को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैंसिल करवा देते थे। Not only the world, but even his family or anybody, he was focused to destroy anybody who comes in his way. डब्बू मलिक जो भी सॉन्ग या अपॉर्चुनिटीज मिलती थी उसको लेके अनु मलिक मेक श्योर करते थे कि या तो वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाए, या तो फिर खुद ही अनु मलिक उस सॉन्ग को फ्री में या कम फीस में काम करते थे। वो प्रोड्यूसर्स को डब्बू मलिक से रिलेटेड बैड रूमर्स बताते थे। जहाँ डब्बू मलिक छोटी सी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते थे, वहाँ आके अनु मलिक ने बोला कि मुझे ले लो, और कोई भी ले लेगा। इंडस्ट्री ऐसी जगह है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आज मुझे अनु मलिक मिल रहा है कम प्राइस पे, तो मैं डब्बू मलिक को क्यों लूंगा। बिग बॉस में भी अमाल मलिक ने स्टेटमेंट दिया दैट आई सॉ माय फादर इन अ हेल्पलेस सिचुएशन, टेकिंग कॉन्फिडेंस पिल आफ्टर इयर्स ऑफ लेटिंग हिम डू व्हाटएवर ही वाज डूइंग। ही आल्सो सेड कि 2005 में जब वो 7 साल के थे, अनु मलिक ने उन्हें मुंबई फ्लड में अकेला छोड़ दिया था। ऑल्सो जब वो सब जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड उनकी मदर प्रेग्नेंट थी, तब अनु मलिक उनके साथ मिसबिहेव करते थे, उनके लिए रॉन्ग वर्ड यूज करते थे, यहाँ तक कि उनकी मदर से ज्यादा काम कराया जाता था। डब्बू मलिक ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि एक टाइम पर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनके पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उनका करियर काफी समय तक बहुत ही डाउन रहा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। ये सारे क्लेम अमाल मलिक एंड डब्बू ने अलग अलग इंटरव्यू में करे हैं। वहीं जब इस बारे में अलग से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इन सारे एलिगेशन को फेक बताया था। भाई है ना डब्बू मलिक, और डब्बू मलिक तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। उनके बच्चों का सवाल है, वो हमारी जान है। बट ये कंफर्म किया कि अनु मलिक, डब्बू एंड अमाल ने सालों से एक दूसरे से बात नहीं करी है। ओके, सो अब बात करते हैं अमाल मलिक के खुद के फैमिली डिस्प्यूट के बारे में। बिग बॉस में एंटर होने के काफी टाइम पहले अमाल ने शेयर किया था कि वो अपनी फैमिली से सारे रिलेशन एंड कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी एंड मे बी इसी कंट्रोवर्सी की वजह से अमाल को बिग बॉस में इन्वाइट किया गया है। तो डब्बू मलिक के 2 बेटे हैं, अरमान मलिक एंड अमाल मलिक। अमाल मलिक जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर एंड लिरिसिस्ट है। उन्होंने अजहर, राधे श्याम, दीदे प्यार दे जैसी काफी सारी मूवी में सॉन्ग कंपोज करे हैं। वहीं अरमान मलिक एक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है एंड दोनों ने ही काफी सारी मूवी में साथ में मिलकर वर्क किया है। दोनों को अगर आप इंटरव्यूज या सॉन्ग में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो दोनों कितने परफेक्ट है, उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बट रियलिटी काफी डिफरेंट है एंड देखा जाए तो अरमान मलिक अमाल मलिक से ज्यादा फेमस है। तो अराउंड 7 मंथ पहले अमाल ने पोस्ट किया था, ही सेड टुडे विद अ हैवी हार्ट आई अनाउंस दैट आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम दीज पर्सनल टाइज। फ्रॉम नाउ ऑन माई इंटरेक्शन विद माई फैमिली विल बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। ये डिसीजन किसी एंगर में नहीं लिया गया है। आई एम कमिटेड टू रिबिल्डिंग माई लाइफ पीस बाय पीस विद ऑनेस्टी एंड स्ट्रेंथ। तो ये काफी लॉन्ग पोस्ट उन्होंने किया था। उनका एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने ये कहा था दैट द जर्नी हैज बीन टेरिफिक फॉर द बोथ ऑफ अस, बट द एक्शन ऑफ माई पेरेंट्स हैव बीन द रीजन वी एज ब्रदर्स हैव गॉन टू फार फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल ऑफ दिस हैज मेड मी स्टेप इन फॉर माई सेल्फ एज इट हैज लेफ्ट अ वेरी डीप स्कार लेफ्ट अक्रॉस माई हार्ट। सो इट सीम्स कि उनके पेरेंट्स की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया। एंड अरमान की लॉन्ग पोस्ट को देख के काफी सारे लोगों ने ये स्पेकुलेशन लगाए कि उनके पेरेंट्स दोनों ब्रदर को लेके पार्शियलिटी करते थे, क्योंकि अरमान मलिक ज्यादा फेमस थे। कोई भी आपको कंपेयर करे
तो इट इज लाइक यू आर लेस ना, यू फील क्योंकि आपके मम्मी पापा ही कंपेयर करें या उनको लगे कि अरे अरमान ये डिसीजन ऐसा ले रहा था तुम ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो, तो स्पेशली मॉम्स, डैड इज अ लिटिल चिल, मॉम वांट्स एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली नॉर्मल फैमिली में भी अगर हम देखें तो ये टॉक्सिसिटी सालों से चलती आ रही है। पेरेंट्स अपने किसी एक बच्चे को लेके बायस्ड रहते हैं, दूसरे बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है। कुछ केसेस में एल्डर वन ज्यादा फेवरेट होता है एंड कुछ केस में यंगर वन। जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होता है उसमें इनसिक्योरिटी, जेलसी एंड कॉम्पिटिशन आ जाता है। वो अननोइंगली खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगता है एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को तो हेट करते ही साथ अपने पेरेंट्स को भी हेट करने लगते हैं एंड धीरे धीरे करके खुद को फैमिली से अलग फील करने लगते हैं। एंड ये जो बिट्रेयल है ये काफी पेनफुल होता है कि ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद की फैमिली से आता है। कुछ लोग तो इस टॉक्सिसिटी से निकल जाते हैं बट काफी सारे लोगों को लाइफ टाइम इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। एंड हमारे इंडियन पेरेंट्स में एक कॉन्सेप्ट है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो सच होता है एंड हमारे अच्छे के लिए होता है, तो ऑफ कोर्स वो भगवान होते हैं, राइट। बट ऑफ द टाइम वो अपने रॉन्ग डिसीजन को अपने बच्चों पे फोर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि हमने इन्हें जन्म दिया है, परवरिश करी है, इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, तो इनका कोई फ्री विल है ही नहीं जो हम इन्हें बोलेंगे हमारे बच्चों को यही करना पड़ेगा। इसी चक्कर में वो अपने बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं कि अगर बच्चे अपने लिए स्टैंड भी लेते हैं तो वो उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं एंड फोर्सफुली अपने डिसीजन को उनके ऊपर डालते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम्हें स्टडी में गुड मार्क्स ही लाना पड़ेगा एंड वो इतना ज्यादा बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि अगर बच्चा गुड मार्क्स नहीं लाता है तो उसे मार पीटते हैं, कमरे में बंद रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स एंड सोसाइटी प्रेशर की वजह से खुद की जान भी ले लेते हैं। ये कहा जाता है कि इंटर कास्ट मैरिज मत करो क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जो कास्ट की लड़की या लड़का पसंद किया है, जिसे भले ही हमने आज तक नहीं देखा है बट क्योंकि वो हमारे ही कास्ट का है तो तुम्हारे लिए वो परफेक्ट रहेगा। एंड ऐसे काफी सारे छोटे बड़े डिसीजन लाइफ टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों पे फोर्स करते हैं। अब यहाँ हम सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं बट इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। अब क्योंकि इस बिहेवियर को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जनरलाइज करती है, बट इट डजंट मीन कि जिस बिहेवियर को सोसाइटी ने जनरलाइज किया है वो सही ही हो। टाइम काफी ज्यादा चेंज हो गया है, इंडिया भी प्रोग्रेस में है बट अभी भी काफी सारे इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग सेम ही है एंड उनके डिसीजन को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। रिसेंटली अमाल मलिक की तरह ही नेहा कक्कड़ की सिस्टर सोनू कक्कड़ ने भी पोस्ट करके बताया था कि उन्होंने अपने सिबलिंग नेहा एंड टोनी कक्कड़ से सेपरेट होने का डिसाइड किया। हालांकि अभी के लिए तो वो साथ हो गए बट इट शोज कि कैसे इन लो वैल्यूज की वजह से फैमिली में इफेक्ट पड़ता है। बट जब ये बिग सेलिब्रिटीज के साथ हो सकता है जो कि सेपरेट हाउस में रहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो नॉर्मल इंडियन फैमिली में किस हद तक होगा। तो अमाल अभी बिग बॉस में है। लास्ट वीक उन्होंने अदर कंटेस्टेंट फरहाना की फैमिली को लेके बैड कमेंट पास करे, तो अमाल को समझाने के लिए बिग बॉस में अमाल के फादर डब्बू मलिक को इन्वाइट किया गया। एंड सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे तो अरमान मलिक अमाल से रिलेटेड फनी वीडियो को लाइक करते हैं और उनमें कमेंट भी करते हैं। तो बेसिकली वो दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि उनके रिलेशन कितने अच्छे हैं, उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है, बट रियलिटी कुछ और है। Openly accept, yeah, as a father also I failed and as a mother also Jyoti failed. At a point we should have taken care. ऑल्सो अमाल मलिक अपनी कंट्रोवर्सी को लेके हमेशा वोकल रहे हैं बट जो अरमान मलिक है वो कंट्रोवर्सी को अवॉइड करते हैं। एंड बिग बॉस में भी अगर हम देखें तो अरमान मलिक जो है वो बैड माउथ है, वो वुमेन की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, गाली देते हैं। मे बी ये बिहेवियर उन्हें अपनी फैमिली से मिला होगा बट हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। रिसेंटली तान्या ने भी अमाल की फैमिली को लेके एक फेक स्टोरी बताई थी जिसमें अमाल की फैमिली के साथ अभी जो अमाल की सिचुएशन है उसे तान्या एक अलग फेक स्टोरी बना के अमाल को ट्रिगर करना चाह रही थी। इट इज टोटली रॉन्ग। आप किसी के पर्सनल सिचुएशन पर नेशनल टेलीविजन में अपने फायदे के लिए मजाक नहीं बना सकते। सेम विद अमाल, उन्होंने भी अशनूर को बॉडी शेम किया, अवेज की पर्सनल हिस्ट्री लीक करी एंड अदर कंटेस्टेंट फरहाना एंड उनकी मदर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बोला। तो स्टार्टिंग में जो अमाल को सिंपैथी एंड ऑडियंस का प्यार मिल रहा था वो धीरे धीरे करके हेट में चेंज हो रहा है। आई थिंक फैमिली सिचुएशन आपकी कैसी भी रहे, आपने कितना भी टॉक्सिसिटी फेस किया होगा बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे खुद को एक बेटर पर्सन दिखाते हो। बट अमाल की बिग बॉस जर्नी में ज्यादातर हमें उनकी टॉक्सिक साइड ही देखने को मिल रही है क्योंकि अमाल एक नैपो किड है। सलमान का उनके फादर डब्बू मलिक के साथ काफी अच्छा कनेक्शन रहा है तो बिग बॉस उन्हें सेव करने का ट्राई करता है। जैसे अदर कंटेस्टेंट की वीकेंड के बार में क्लास लगती है, वहीं अमाल मलिक की मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करी जाती है। बट आई होप अमाल मलिक हील करे एंड इन फ्यूचर खुद को वो इम्प्रूव करे। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। सोनाक्षी सिन्हा के करियर, कंट्रोवर्सी, डाउनफॉल एंड कैसे वो एक हिपोक्रेट है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।